वालेकुम दोस्तों। आप लोग घंटों स्टडी करते हैं पर आपको याद कुछ नहीं होता है, और कुछ लोग 1 घंटा ही पढ़ते हैं और बहुत कुछ याद कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच जो आपको स्कूल में कभी नहीं बताया गया। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपका पढ़ाई करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, एक गलती जो 90% स्टूडेंट्स किया करते हैं वो है ज्यादा पढ़ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई बस ज्यादा पढ़ो, पूरी रात जागकर पढ़ते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, तो यही इफेक्टिव स्टडी और हमें याद ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे साइंस कुछ और कहती है दोस्तों। वो तो ये कहती है कि ब्रेन को याद नहीं रहता है कि आपने कितनी बार पढ़ा। ब्रेन में तो सिर्फ वही चीज जाकर के सेव होने वाली है जिसे आप इफेक्टिवली याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट 6 घंटे तक पढ़ाई करता है जबकि दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 90 मिनट्स पढ़ाई करता है, लेकिन ये स्मार्ट स्टडी होती है। लेकिन इस स्मार्ट स्टडी की ही वजह से वो ज्यादा लर्न कर पाता है। फिर एक पॉइंट आता है ब्रेन का शॉक रूल। जो भी आप स्टडी करते हैं, अगर उससे आपके ब्रेन को शॉक नहीं लग रहा तो आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, चीजों को बस हाईलाइट करे जा रहे हैं पर तवज्जो कोई खास नहीं है, क्योंकि आप ही यहाँ इतना तवज्जो नहीं दे रहे होते तो ब्रेन को शॉक नहीं लग पाता और ब्रेन को ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी जरूरी नहीं है और वो इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। दोस्तों फिर तीसरा पॉइंट आता है एक्टिव स्टडी। और 10 से 15 मिनट के बाद आप खुद से पूछो, मैंने क्या पढ़ा और अभी तक कितना सीखा। अगर एग्जाम होता है तो मैं क्या लिख पाऊंगा। और अगर इन सवालों के जवाब आप खुद से ही ना जान पाए तो फिर आपकी स्टडी का क्या फायदा, आपकी स्टडी इफेक्टिव कैसे हो सकती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 आता है फेनमैन टेक्निक। ये एक टॉपर सीक्रेट है दोस्तों, क्योंकि इस टेक्निक को आइंस्टाइन भी यूज करता था। इसके चंद स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, टॉपिक पढ़ो शॉर्टली और फोकस्ड होकर के। स्टेप नंबर 2, आप ये सोचो कि आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हो। स्टेप नंबर 3, जहां अटको तो आप समझ जाओ कि यही आपका वीक पॉइंट है। स्टेप नंबर 4, वापस जाओ और उसी पार्ट को बार बार पढ़ो। इस मेथड से कंफ्यूजन खत्म होगी, कॉन्फिडेंस हाई होगा और एग्जाम के दौरान पैनिक भी जीरो हो जाएगा। दोस्तों अब आता है पॉइंट नंबर 4 और वो है 25-5 रूल। देखिए दोस्तों, ब्रेन कोई मशीन नहीं है, इसलिए स्टडी का बेस्ट फार्मूला यह है कि आप 25 मिनट स्टडी करें और फिर 5 मिनट का गैप लें। और इस गैप के दौरान आपको मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना होगा, आपको रील्स नहीं देखनी होगी। इस गैप के दौरान आप टहलिए, आप पानी पीजिए और अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट दीजिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है द साइलेंट ब्रेन किलर। दोस्तों ये सच सुनकर लोग जरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि मोबाइल आपका फोकस नहीं चुरा रहा है, ये तो एक्चुअली आपका फ्यूचर चुरा रहा है। इससे मिलने वाला हर नोटिफिकेशन आपका ब्रेन रीसेट कर देता है, मेमोरी को वीक कर देता है और स्टडी को 40% स्लो करता है। इसीलिए दोस्तों स्टडी टाइम में आप अपना मोबाइल ऑफ ही कर दें और अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है रिवीजन की साइंस। दोस्तों अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आप 24 घंटे में 70% भूल जाते हैं। बेस्ट रिवाइज सिस्टम: डे 1 स्टडी करो, डे 2 शॉर्ट रिवाइज, डे 7 टेस्ट योरसेल्फ, जबकि डे 30 क्विक ओवरव्यू। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। इससे आपकी मेमोरी भी परमानेंट हो जाती है। फिर पॉइंट नंबर 7 आता है स्टडी विद इमोशन। इसे कहते हैं गेम चेंजर पॉइंट। दोस्तों ब्रेन को इमोशंस पसंद है, यानी बोरिंग स्टडी तो वीक मेमोरी, इसी तरह इमोशनल स्टडी तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी। पर कैसे किया जाए? तो सबसे पहला तरीका, टॉपिक को अपनी लाइफ से जोड़ लो। अपनी ही लाइफ से इस टॉपिक की एग्जांपल्स निकालने की कोशिश करो। इस टॉपिक को स्टोरी की तरह सोचो, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वेपन। फिर पॉइंट नंबर 8 आता है गोल्डन स्टडी रूटीन। मॉर्निंग में आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़िए क्योंकि उस वक्त ब्रेन फ्रेश होता है। इवनिंग में प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, जबकि नाइट में लाइट रीडिंग करिए और रिकैप करिए। रात में प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नींद का कम होना जीरो फोकस। और दोस्तों अपनी वीडियो के एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज से आप लोग अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको फायदा पहुंचने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई इस तरह की वीडियोस आप लोग आगे भी देखते रहें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।